ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो पैसे का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बजट मैनेजमेंट ना सिर्फ अखराजात कम करता है बल्कि ज़हनी सुकून भी देता है। आपके साथ मैं आज अपनी 8 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अपनी आमदनी और अखराजात लिखें। मैंने जब यहाँ पे मैं नई आई थी, मैंने अपनी आमदनी और अखराजात बहुत लिख लिख के मैनेज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों के बाद इतनी सेविंग कर ली कि एक अच्छा घर बना लिया। ये बहुत ज़रूरी होता है। आप जब आमदनी लिखते हैं तो आपको कमी बेशी पता चलती है, फिर आइडिया होता है कि आपको हाथ रोक के खर्च करना है या आपके पास कुछ गुंजाइश है कि आप कोई और थोड़ी सी इंटरटेनमेंट कोई अपने खाने में, पीने में या बाहर अंदर जाने में आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपने एक्स्ट्रा अखराजात जो एक साइड पे रखें, पहले ज़रूरी काम करें जिसमें घर, खाना, पीना, बिल, ये शॉपिंग और लग्जरी चीज़ें जो हैं वो बाद में रखें। जैसा कि सुबह मेरे घर पे मेरी फ्रेंड्स का लंच है और मैंने उसके लिए पहले अपना एक बजट बनाया, फिर मैंने उसको देखा कि वो वर्थ करता है कि नहीं करता। उसके बाद मैं शॉपिंग पे गई, लेकिन वहाँ जाके भी मैंने अपना थोड़ा सा माइंड चेंज किया। जैसा कि मैं चाह रही थी कि मैं कुल्फ़ी बाय करके लेके आती, लेकिन मैंने जब देखा कि कुल्फ़ी की प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं और बहुत साल पहले मैं बचत के लिए ख़ुद कुल्फ़ी घर बनाया करती थी, तो आज सालों के बाद दोबारा से कुल्फ़ी घर पे बनाने का इरादा किया। जब मैंने घर में कुल्फ़ी बनानी शुरू की तो आप यकीन करें कि मेरा ख़्याल है कि वो जो मार्केट में $3.25 साढ़े $3 की कुल्फ़ी मिल रही थी, उस तरह की कुल्फ़ियाँ मैं कोई तकरीबन 100 का मटेरियल बना चुकी थी और बहुत कम लागत में। और इसकी मैं आपके साथ साथ थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी, लेकिन आप अभी तो ये चीज़ें देखें कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब जब हम ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें सेल आइटम है, कौन सी महंगी हैं, कौन सी सस्ती हैं। हम चिकन में भी सोच के लेते हैं कि चिकन कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है। हर तरह से इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बजट बनाती हूँ कि इस दावत पे मुझे इतना बजट चाहिए होगा, इतना मुझे खर्च करना है, तो उस हिसाब से हम लोग खर्च करते हैं। अब जैसे ये बिल्कुल लेडीज़ थी तो उसके साथ हमें इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं होती। बस एक आप चिकन का आइटम बना लें, एक आप कोई वेजिटेबल आइटम बना लें, एक राइस बना लें, ये बहुत इनफ होता है। हम लोगों ने बहुत सादा इसको रखने की कोशिश की हुई है ताकि हमारा कम से कम खर्च हो और कम से कम हमारा जो है मेहनत भी लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टायरिंग भी हो जाता है, हमारे पास कोई हेल्प नहीं होती। इसलिए हमें सारी काम खुद करने जब पड़ते हैं, जिसमें ग्रॉसरी लाने से लेकर पकाने तक और सर्व करने तक, ये एक अच्छा खासा टारगेट होता है, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अब जब सेल लगी होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सस्ती है चीज़ें सब बाय कर लो। बहुत सारी चीज़ें हमारी बाद में बेकार जाती हैं, इसलिए मैं कपड़ों में भी, ग्रॉसरीज़ में भी वो चीज़ ही सेल से उठाती हूँ जो पता हो कि ये इस्तेमाल होगी। वरना कोई ऐसी चीज़ हम बिल्कुल भी उठाने से गुरेज करते हैं जो कि इस्तेमाल में ना आए या पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उतनी ही चीज़ लें जितनी की इस्तेमाल हो जाए और कोई भी हमारी चीज़ ख़राब ना जाए और ख़राब करके हम उसको गार्बेज ना करें। जैसा कि मैं अगर बनाना भी लूँ तो मैं गिन के लेती हूँ कि मुझे पता होता है कि मेरे घर में इतने कम इस्तेमाल होने हैं और वो बाकी जो है वो गल के जाने हैं, इसलिए मैं थोड़े थोड़े सी चीज़ें उठाती हूँ और फिर आप इसके बाद दोबारा ले आएँ। दोबारा लाना और इस्तेमाल करना आसान है, आपको गार्बेज में फेंकते हुए तकलीफ़ होती है, पैसे भी ज़ाया होते हैं और गुनाह अलग से। इसलिए कोशिश करें कि आप घर पे खाना बनाएं। बाहर का खाना बहुत महंगा पड़ता है, घर में वो इतना सस्ता पड़ता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन कोशिश करें फैमिली मेम्बर्स को भी अपनी हेल्प की आदत डालें ताकि वो आपके साथ साथ कुछ काम कर सकें और आपके लिए आसानियाँ हो जाएं। हर महीने हमें बचत की भी आदत डालनी चाहिए। मैं तो हमेशा जो है कुछ पैसे अपने महीने के जो अखराजात होते हैं उसमें से बचा लेती हूँ और वो पैसे मैं अक्सर अपने कपड़ों में, अपनी शॉपिंग में या ऐसे मौक़ों पे इस्तेमाल करती हूँ जहाँ पे पैसे मुझे चाहिए होते हैं और मुझे अपने हस्बैंड से पूछना नहीं पड़ता और उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता। वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उनको पता है कि एक अमाउंट दे दी है, अब उसके बाद दोबारा कुछ नहीं उसको मांगना होता। कोशिश करनी चाहिए कि एमरजेंसी के लिए भी हमारे पास कुछ रकम मौजूद रहे। जैसे हम जैसे लोगों के लिए पाकिस्तान का ट्रिप एक अच्छा खासा महंगा और ट्रिप होता है,
تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹرپ کے لیے بچت کریں. ایک ٹرپ ہم جو لگانا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی 2 سال کی بچت کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں, اور یہاں سے بھی گفٹ بائی کرتے ہیں, وہاں سے بھی شاپنگ کر کے لے کے آتے ہیں, پلس ٹکٹس وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہم اسی طرح سے مینیج کرتے ہیں, اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے, طریقے سے, سیل سے بچت کر کے, گھر کا کھانا کھا کے, اور بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا ویسٹیج ہوتا ہے اس کو بچا کے. جیسے کہ آپ باہر جب جاتے ہیں, آپ ہاں چائے کافی لے تو لیتے ہیں, لیکن آپ کی وہ چائے کافی پہ بھی آپ کے $10-20 لگ جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں بھی اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ گھر میں چائے پی لیں, آپ کے انہی پیسوں سے آپ کی وہ روزانہ کی جو ہنڈیا ہے وہ ہی بن جاتی ہے. نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے اپنی فرینڈس کی دعوت میں کیا پکایا, لیکن ابھی تک کے لیے میں آپ کے ساتھ اتنا ہی شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے جو اپنا کلفی باہر سے بائی کرنی تھی اس کی جگہ میں نے خود بنائی اور کوکنگ سٹارٹ کی, گروسریز لے کے آئی ہوں, اپنا ایک میں نے بجٹ بنایا ہے اور اس کے حساب سے چل رہی ہوں. اگلا ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا کیا بنایا اور کس طرح سے میرا یہ مینیج ہوا سب.